रुबानी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम जिस जगह रहते हैं हमें वहाँ रहने वालों का अंदाज और रहन सहन अच्छी तरह से मालूम होता है, लेकिन हम सबकी कोशिश होती है कि हम उन लोगों के रहन सहन और उनके रस्म और रवाज के बारे में भी जानें जिन तक हमारी रसाई नहीं हो पाती। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वादी के बारे में बताऊंगा जहाँ ना सिर्फ लोगों का रहन सहन मुनफरद है बल्कि मजहब और रस्म और रवाज भी इंतहाई दिलचस्प है। इनके अलावा इनका शादी करने का तरीका, बच्चों के पैदाइश पर अजीबो गरीब रसूमात और मरने के बाद वो अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं, ये तमाम तफसीलात मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। मगर वीडियो से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हिंदू कश के जनूब में वाक़िया एक कबीला जिसे काफरिस्तान या वादी कैलाश कहा जाता है, जो कि चित्राल के शहर से 2 घंटे की मुसाफत पर आबाद है। इनके आबाओ वाजदाद शाम से नकल मकानी करके इस वादी में आबाद हुए। इनकी जुबान, जिसे कैलाशू कहा जाता है, संस्कृत और फारसी जुबानों को मिलाकर बनाई गई है। कातल हसीनाओं की इस वादी में लोगों की अक्सरियत आग परस्त है। इनमें से कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर रखा है, ताहम आग की परस्तिश और बुत परस्ती नमाया मजहब है। इनके मजहबी रसूमात में नाचना और जानवरों की कुर्बानी करना शामिल है। कैलाशी औरतें लंबी और काली पोशाकें पहनती हैं जो कि मोतियों के साथ बनाई गई होती है। काले लिबास की वजह से इनको चित्राल में स्याहपोश भी कहा जाता है। कैलाश के मर्द पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला आम लिबास शलवार कमीज पहनते हैं। पाकिस्तानी माशरे के बरक्स औरतों और मर्दों का मेल मिलाप बुरा नहीं समझा जाता। वादी कैलाश में पाशकानी एक ऐसा गांव है जो सिर्फ औरतों के लिए मखसूस है। यहाँ पर सिर्फ हामला औरतों को रहने दिया जाता है और पैदा होने वाले बच्चों को पाशलानी कहा जाता है। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत का पाक होना लाजम है। एक रवायत भी है कि इसको अपनाने के बाद औरत अपने शोहर की तरफ वापस जा सकती है। इस कबीले की सकाफत तमाम कबाइल से जुदागाना खसूसियात की हामिल है। इनकी सकाफत मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से मुख्तलिफ है और इनकी सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट वादी कैलाश को आते हैं। इनके मजहब में खुदा का तस्वुर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तस्वुर नहीं। इनके मजहब में खुशियां ही सब कुछ होता है। इनके मुताबिक जैसे किसी बच्चे की पैदाइश खुशी का मौका होता है, इसी तरह मरना भी खुशी का मौका है। चुनाचा जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द औरतें जमा हो जाती हैं। मरने वाले को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के खानों के लिए बैल और बकरियां ज़िबा किए जाते हैं और शराबो शबाब पर खूब जोर चलता है और आखिरी रसूमात का जश्न मनाया जाता है। इनके मुताबिक मरने वाले को खुशी खुशी दुनिया से अलविदा करना चाहिए। इन रसूमात में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग भी की जाती है। मरने वाले के साथ पैसे, सिगरेट और शराब रखी जाती है। पुराने वक्तों में ये लोग मुर्दे को ताबूत में डालकर वीराने में छोड़ दिए करते थे, लेकिन दौरे हाज़िर में कब्रिस्तान में मुर्दा दफनाने का रवाज है। और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि वादी कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को इस कदर महंगी पड़ती है कि कम से कम 8 लाख और ज्यादा से ज्यादा 40 लाख तक इनका खर्चा चला जाता है। मौत की तरह इनके यहाँ पैदाइश और शादी पर भी हैरान कुन रसूमात हैं। शादी के लिए लड़के को लड़की भगा कर ले जाना होती है। लड़के वाले लड़की के वालिदैन और गांव के मुआज़्ज़िज़ लोगों को इस बात की खबर करते हैं, जो कि लड़के के घर आकर लड़की से तस्दीक करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। इसके बाद ये रिश्ता पक्का हो जाता है और दावत का एहतमाम किया जाता है और लड़की के वालिदैन और रिश्तेदार शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू लड़की के घर आता है। उसे लड़के वाले एक बैल और बंदूक तोहफे के तौर पर देते हैं और इसी तरह दोनों खानदानों में तहाइफ का तबादला काफी देर तक चलता है। कैलाश की एक और शानदार बात यह है कि वहाँ शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो अपनी रजामंदी से भाग गई हो तो उसके साबका शोहर को एतराज करने का कोई हक नहीं होता। इसी तरह पहला बच्चा पैदा होने पर भी शानदार दावत का इंतजाम किया जाता है। ये दावत लड़की वालों की तरफ से की जाती है, लेकिन दावत के तमाम अखराजात लड़के वालों को अदा करना पड़ते हैं। इनके अलावा लड़के वालों को लड़की के खानदान में आए हुए हर रिश्तेदार को 2000 रुपए नगद देना होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी उसी जिन्स का पैदा होता है तो ये तमाम रसूमात दोबारा दोहराई जाती हैं। यहाँ तक कि जब तक कोई दूसरी जिन्स का बच्चा पैदा ना हो तब तक ये रस्म इसी तरह जारी रहती है। अगर कोई लड़का या लड़की किसी मुसलमान से शादी करना चाहता है तो अपनी मर्जी से उसके साथ शादी कर सकती है। हालिया अरसे में कैलाशी लड़कियां तेजी से इस्लाम कबूल कर रही हैं। इसी वजह से मुकामी लोगों के साथ साथ यूरोपियन एनजीओज काफी परेशान हैं। एनजीओज की जानिब से हर कैलाश फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है।
اس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرونی ملک سے رقم دی جاتی ہے اور یہی مطالبہ کیا جاتا ہے مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے اور اگر وہ کلاشی مذہب سے بیزار ہیں تو وہ عیسائی بن جائیں۔ تو جی ہاں پیارے دوستو، آپ کو وادی کیلاش پر یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی؟ اور اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔